तो भरी सभा में अपमानित कर दिया अश्वत्थामा को। आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट दी गई। एक मणि है उसके पास, वो मणि को निकाल करके भरी सभा में अपमानित करके धक्का दे करके उसे बाहर कर दिया गया। ब्राह्मण की इससे बड़ी मृत्यु और कोई हो नहीं सकती है, ध्यान देना। ये ब्राह्मण की सबसे बड़ी मृत्यु है। उसका सम्मान उसका जीवन है और उसका अपमान उसकी मृत्यु है। और अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे ये अर्जुन ने मारा नहीं, केवल दंडित किया है। काम तो मैंने मरने के किए, लेकिन इसके मन में आ गई ईर्ष्या। क्या आ गई? ईर्ष्या। ईर्ष्या किसे कहते हैं जानते हो? बोले हमारे एक आंख भले ही फूट जाओ, लेकिन हमारे जो पड़ोसी से भी दुई आंख फुटन चाहिए। हाँ, है कि नहीं? एक आंख हमारी भले फूट जाए, लेकिन हमारे पड़ोसी के दोनों आंख फूटे, इसे कहते हैं ईर्ष्या। और यही आ गई अश्वत्थामा के मन में। अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडु वंश में अभी कौन बचा है। ध्यान किया, अचानक ध्यान आया कि हाँ, याद आया कि मैंने सुना था कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे, तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उस समय गर्भवती थी और उसको 9 महीने परिपूर्ण होने वाले उसके गर्भ को। इससे पहले कि वो बालक जन्म ले, मुझे उस बालक को खत्म करना होगा। और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, छोड़ दिया उत्तरा की गर्भ की ओर। उत्तरा ने जब वो ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा, तो उत्तरा भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में दंडवत लेट गई कि पाहि पागी महायोगिन देव देव जगत्पति नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। चरणों में लेट गए, हे गोविंद हमारी प्राण रक्षा करो। मैं यद्यपि समाप्त हो जाऊं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यदि मर गया ना, तो पांडु वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। उत्तरा शब्दों से खेल गई। हमारे सामने यदि कष्ट आए तो हम क्या कहेंगे? हे प्रभु हमारी रक्षा करो, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन उत्तरा ये नहीं कहती। उत्तरा कहती मुझे मार दो, कोई चिंता नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होनी चाहिए। यदि उत्तरा कहती प्रभु हमें बचाओ, तो हो सकता था कि उत्तरा बच जाती और बालक चल बसता। लेकिन उत्तरा कहती कि मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा, मैं खत्म हो जाऊं, समाप्त हो जाऊं, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन बालक की रक्षा कब होगी? जब मां जीवित रहेगी। तो भगवान ने कहा उत्तरा बेटी हमारे प्रति अपने हृदय में मातृभाव प्रदर्शित करो। और उत्तरा ने भगवान के प्रति मातृभाव प्रदर्शित किया और भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर डाली। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कुंती ये सब कुछ नाटक देख रही है। कुंती ने कहा अरे बाप रे, जिसको मैं अपना भतीजा समझती रही वो तो निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म है, जो सगुण रूप में अवतरित होकर के आया है। दौड़ करके गई कुंती और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। हे जगत नियंता, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं समझ गई कि तुम परमात्मा हो, तुम जगदीश हो।
भगवान कहने लगे, ए बुआ, ए बुढ़िया, पागल हो गई है, मुझे भगवान बताती है। अरे तुम हमारी बुआ, हम तेरे भतीजे। बोले यही तो नाटक बड़ा अच्छा कर लेते हो, खूब बढ़िया नाटक कर रहे हो गोविंद, और ये नाटक अब नहीं चलने वाला तुम्हारा। नहीं, अब मैं समझ गई कि आप जगदीश हो। भगवान पांडवों की सभा में गए, देखा, समझाओ इसको, क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, बताओ। ठीक है, आज मैं स्वीकार करता हूं कि हूं मैं भगवान, और भगवान होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ न कुछ मांगो। तो युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, बोले पहले आप मांगो। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैंने तो अपने जीवन में सत्य को ही अपना अंग बनाया है, मैं कभी सत्य से च्युत न हूं, बस ये आशीर्वाद है। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, पर सुभद्रा बड़ा अद्भुत मांगती है। महाभारत का एक श्लोक उठाते हैं, सुभद्रा कहती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा से जब मांगने को कहा तो सुभद्रा कहती है, हे कृष्ण त्वदीय चरणम, हे कृष्ण, तुम्हारे जो चरण है वो एक प्रकार का पिंजरा है, और मेरा मन है क्या है, राजहंस है, और अद्येव में विशतु मानस राजहंस, अद्येव में आज ही मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में जाकर के फंस जाओ। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, जब प्राण प्रयाण करते हैं सोच के तो हम रखते हैं कि अंतिम समय बस परमात्मा का नाम निकल जाए, एक बार राम निकल जाए, एक बार शिव निकल जाए, चिंतन तो रहता है, लेकिन वो भक्ता गौ मुझे जा महाराज कंठावृत तो हो जाता है, कफवात पित्त आदि रोग घेर लेते हैं। स्मरणम कुतस्ते, स्मरण नहीं हो पाता है। इसलिए आज अभी इसी वक्त हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में जाकर के फंस जावे। सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन बुआ कुंती शांत खड़ी। भगवान बोले, बुआ तुम भी तो कुछ मांग। बोले, आज देने को, आज मांगने को कह रहे हो, आज द्वारिका जा रहे हो और मांगने को कह रहे हो। आज भगवान जाने वाले नहीं द्वारिका, आज मांगने को कह रहे हो। अगर देना चाहते हो तो एक ही चीज है कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः सस्वत्। हे प्रभु, मेरे जीवन में एक विपत्ति जाए नहीं कि दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में टूट पड़े। मेरा जीवन दुखों से भर जाए, बस दुख मेरा पीछे न छोड़े। साड़ी के पल्लू को फैला ले, लाओ, दे रहे हो ना, लाओ, डालो इसमें घड़ी भर के दुख डालो, इसमें कष्ट डालो। भगवान बोले, तेरा पेट नहीं भरता दुखों से, कितने दुख चाहिए बेटा?
तूने जीवन में कभी सुख पाया बुआ? बचपन से लेकर के आज तक तेरे जीवन में दुख ही दुख आया। न तुझे बाल्य सुख मिला, न तुझे पति सुख मिल पाया, न आज तक कोई राज्य सुख मिला। आज तेरे जीवन में सुख आया। आज तेरे बच्चों को विजय मिली, तेरे पुत्रों को राज्य मिला, तू राजमाता बन गई। और आज इस परिस्थिति में मैंने तुझसे कहा कि मांग, तो तूने दुख मांगा। अब मैं ये दुख तुझे नहीं दे सकता बुआ, अब नहीं। बोले दुख नहीं दे सकते ना, तो एक काम करो। क्या? बोले जो प्रेम की डोरी है ना, इसे तोड़ डालो। ये जो मैं, मेरा, ये जो बंधन है, ये जो मेरी बुआ, मेरा भतीजा, मेरा पुत्र, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरे पिता, ये जो बंधन है, इसी को काट दो। कुंती कहना चाहती है, विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदा विपदो विस्मरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति। हे प्रभु, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। आपको भूलना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और आपको याद रखना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, इसलिए मानसकार कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन इसलिए माना है। कुंती कहती है मेरे जीवन में आज तक सिर्फ दुख था। क्या था? दुख। और मेरे इस दुख के जीवन में हर पल आप थे प्रभु। हाँ, मेरे जीवन में दुख आया, आप खड़े। मेरे पुत्रों के जीवन में दुख आया, आप खड़े। मेरी पुत्र वधू के जीवन में दुख आया, आप खड़े। मेरे नाती पोते बड़पोते सबके रक्षक तो आप हैं। हर जगह दुख में आप थे। आज ये राज्य मिला, ये सुख मिला, ये संपदा मिली, और आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं। ऐसे सुख को लेकर के मैं करूंगी क्या, बताओ? कि सुख के माथे सिल पड़े, ये सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी या दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे पत्थर पड़े ऐसे सुख में जिसमें आप ना हो, ऐसे दुख को तो बार बार सर्व रखना चाहिए जिस दुख में आप हो। आप जा रहे हो,
आपने कह दिया मैं जा रहा हूं, हमारे जीवन में सुख आया, आप हमें छोड़ करके चले जाओगे? ऐसे कैसे? नहीं चाहिए ऐसा सुख। रात्रि भर भगवान ने समझाया है। युधिष्ठिर को गीता जी का उपदेश किया है एकांत कक्ष में, पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति बाल भाव है। जब तक वक्ता के प्रति गुरु भाव नहीं होगा तब तक आप किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते हो, ये निश्चित है। वो भरी युद्ध की विभीषण परिस्थिति, वो भीषण परिस्थिति, उस परिस्थिति में न जाने कौन सा बाण कब हृदय का भेदन कर जाए, उस परिस्थिति में वही ज्ञान, गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन पा गया। क्यों? क्योंकि गुरु भाव था। यदि परिस्थिति कोई भी हो, कहीं भी परिस्थिति हो, आप प्राप्त कर लोगे, गुरु भाव होना चाहिए। भगवान ने कहा हमारे मुख से ये नहीं समझेंगे, हमें ये बालक समझते हैं, तो इसलिए भीष्म पितामह के पास ले गए। बाणों की सैया में सोए हुए, हजारों बाणों से विच्छेदन हो रखा है शरीर। एक एक बाण के चुभन से हजारों डंक मारने, बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। पितामह के सामने आए। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है महाराज, इनके पिताजी के द्वारा, और मजाल मौत की ले जा सके इनको। इनका भी संकल्प है जब तक सूर्य दक्षिणायन में है मृत्यु नहीं ग्रहण करेंगे, जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो हम मृत्यु को लेंगे। आज सूर्य उत्तरायण में जाने की परिस्थिति में है और उसी समय भगवान का आवागमन। पांडवों के साथ मेरे प्रभु आ रहे हैं। पितामह रोदन करने लगे। देखो आज हमारी मृत्यु को सुधारने के लिए साक्षात गोविंद चले आ रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, मैं ये गीत गा कर तन नाच क्या, गोविंद नाम तो यही तो अंतिम इच्छा होती है कि भगवान सामने खड़े हो बस। तो पितामह के पास आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितामह आपको हमसे प्रणाम करते हैं। देखो पांडव भी आए हैं, द्रौपदी भी आई है, सब आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये सब सम्राट हो गए हैं, इसलिए आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है ना, उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। पितामह उपदेश करते हैं कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सब। बेटा सब लोग भारत के सम्राट हो गए, पहले तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा बेटा तुम लोग गृहस्थी हो, राजा हो, और गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, खूब श्रम करके धन कमाना चाहिए। दान धर्मान, खूब श्रम करना चाहिए, और गृहस्थी को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ये समझ करके नहीं बैठना चाहिए कि बहुत हो गया अब क्या कमाना, अब आराम करो। नहीं, जब तक शरीर में दम है खूब धन संचय करना चाहिए, और जितना भी धन कमाया उसका 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दान धर्मान। और राज धर्मान,
राजा का धर्म क्या है जानते हो? अपने प्राणों की आहुति देकर भी प्रजा का हित चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए। राजा को पाप करना तो छोड़ो, पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए, और पाप होते हुए करते हुए तो किसी को नहीं देखना चाहिए। यदि क्षमता है तो उस पाप को रोको, यदि क्षमता नहीं है तो आंखें बंद करो, कान बंद करो और चल पड़ो। पाप को देखना भी महापाप है। ये वर्णन जब कर रहे थे भीष्म पितामह तो द्रौपदी जरा हंस गई। अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भैया, भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भाई। ब्रह्मा जी की सभा में मानवों का प्रतिनिधित्व करते हैं भीष्म पितामह, कोई ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे वैसे नहीं है। मानवों का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रह्मा जी की सभा में, ऐसे दिग्गज हैं। और उनके सामने इतना बड़ा महापुरुष उपदेश कर रहा हो और कोई हंस जाए तो द्रौपदी को वक्र दृष्टि से देखा, बेटा तू क्यों हंसी ये बता। बोले पितामह बस ऐसे ही हंस गए। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं हंस सकती है तुम। द्रौपदी जैसी नारी अकारण हंस जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुलवती नारी कभी अकारण नहीं हंसती, और द्रौपदी अकारण हंस जाए ये तो मैं मान ही नहीं सकता। देख बेटा, मैं इस कुंठा को लेकर के मृत्यु लेना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, इसलिए बताओ कि तुम हंसी क्यों। द्रौपदी आवेश में आ गई, पितामह आज बड़ा उपदेश करते हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। अरे जब भरी सभा में मुझे निरस्त्र किया जा रहा था, उद्दिष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, ये हमारे पति तो हमें हार चुके थे, वहां पर आप थे पितामह, वहां पर द्रोणाचार्य जी थे, वहां पर कृपाचार्य जैसे दिग्गज महापुरुष थे। आप सब मुंह बधिर होकर के देखते रहे। यदि आप इशारा कर देते ना तो हिम्मत नहीं थी उस दुष्ट की कि मेरी साड़ी का स्पर्श कर देता। एक रजस्वला स्त्री को भरी सभा में खींच करके लाना, ये कहां का धर्म है। पितामह के आंखों से तर-तर आंसू, और श्री कृष्ण से पूछने लगे, प्रभु मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी नहीं, और जब मैंने जीवन में पाप नहीं किया तो फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। भगवान बोले तुमने पाप तो नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए देखा, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। बोले प्रभु दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उससे दूषित रक्त बना, दूषित विचार हो गए, पर वो सारा रक्त निकल चुका है। अब मेरे शरीर में जो भी शेष है ना वो मेरे द्वारा किया गया मेरा भजन है बस। इसलिए प्रभु हमारी एक पुत्री है जो हम आपको देना चाहते हैं। पांडव स्तब्ध रह गए, भाई इनकी पुत्री कहां से आई, इनका तो विवाह नहीं हुआ। तब पितामह कहते हैं हमारी पुत्री कौन है। कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, ससुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्, प्रकृति उपेयुषि अनुभव प्रवाह। हे प्रभु हमारी पुत्री कौन है जानते हो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, हमारी पुत्री कौन है, हमारी अपनी मति।
ये हमारी बुद्धि है, जो हमेशा कामनाओं से तृष्णित रहती है, पीड़ित रहती है, जिसमें एक वासना जाए नहीं कि दूसरी वासना प्रवेश कर जाती है ना। कि इसकी चाहत कभी समाप्त नहीं होती है, इसको हमेशा फिर नया नया चाहिए कुछ। ये कामनाओं से तृष्णित रहती है और ये चाह कभी खत्म नहीं होगी, चाह बढ़ती रहेगी। हाँ, पूज्य राजेश्वर जी महाराज, राजराजेश्वर जी महाराज ये चाह पर एक बड़ा अच्छा बात कहा करते थे। उन्होंने एक सूत्र लिखा था कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हर से लगा जी हरा हो गया। अब एक ही चाह है, वो हमें चाहिए, और अगर वो चाहिए तो फिर क्या चाहिए है? अगर वो मिल गए तो फिर क्या चाहिए महाराज? तो इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, हमारी ये जो मति है, थोड़ा संक्षिप्त में कह दूं क्योंकि समय भी हो गया। हमारी जो मति है ये हमेशा कामनाओं से तृष्णित रहती है, पीड़ित रहती है। इसमें एक कामना जाए नहीं कि दूसरी कामना प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए ये जो हमारी पुत्री है, जो हमारी मति है, इसको आप रखिए, इसको आप रखिए और हम आपको देखें, आप हमें देखो और हम अपने देह का त्याग कर दें। भगवान बोले पितामह हजारों साल जियो, बोले ऐसी मृत्यु को कोई छोड़ना चाहेगा भला? इतना तो करना